अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा तो बच्चे, हम सिटी स्कैन के अंदर जो हमने नेक्स्ट प्रोसीजर करना है वो आपके पास है। ब्रेन की जो एंजियोग्राफी है वो कैसे की जाती है, ठीक है। सिटी वेस्कुलर मीन सिटी ए हेड, आर्टीरियोग्राफी है और वीनोग्राफी, कंप्यूटर टोमोग्राफी, आर्टीरियोग्राफी और वीनोग्राफी। अब आपके पास जो है आर्टरीज़ का करेंगे तो उसका नाम डिफरेंट थोड़ा हो जाता है, उसका नाम आ जाएगा CTA। और वेन का करेंगे तो उसमें आपके पास नाम आ जाता है CTV, ठीक है। पहले तो ये टर्म समझ लिया। दूसरी बात ये कि ये हम करते क्यों हैं। डेफिनेटली हमारे पास कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से हमें ये एंजियोग्राफी करनी पड़ती है। अच्छा, एंजियोग्राफी, सेकंड क्वेश्चन ये आता है, क्या एंजियोग्राफी और जो दूसरी कंट्रास्ट स्टडीज़ होती हैं उनके अंदर कोई फ़र्क होता है। जी डेफिनेटली इन दोनों के अंदर फ़र्क होता है। जो एंजियोग्राफी होती है ये टाइम सेंसिटिव होती है, और हमने जो आर्टरीज़ के अंदर कंट्रास्ट देखना होता है, जो नॉर्मल हम कंट्रास्ट कर रहे होते हैं उसके अंदर जो कंट्रास्ट आ रहा होता है वो मोस्टली रिटर्निंग पोजीशन पे होता है, वेन के अंदर होता है। तब हमारे पास जो है वो हम स्कैन कर रहे होते हैं, ठीक है। वॉशिंग फेस के अंदर हम कर रहे होते हैं स्कैन। तो लेकिन आपके पास जो CTA है इसकी टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट है। वो इसलिए डिफरेंट है बच्चे क्योंकि इसके अंदर हमने पावर इंजेक्टर यूज़ करना है। सेकेंडली इसके अंदर हमने ये टाइम का बहुत ख्याल करना है कि कौन से टाइम पे यहाँ पे जो हमारे पास तरीके का यूज़ होता है उस हिसाब से हमने देखना है। जैसे ही आर्टरीज़ के अंदर कंट्रास्ट आता है हम फ़ौरन जो है स्कैन जो है स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपके पास पेशेंट प्रिपरेशन आएगी, हिस्ट्री आएगी। पेशेंट प्रिपरेशन में आपके पास टेस्ट आएगा, ठीक है, इन्फॉर्म कंसेंट आएगा। फिर आपके पास जो आर्टिफैक्ट कोई भी मेटालिक ऑब्जेक्ट है उसको रिमूव करना है, पेशेंट को ज़रा गाइडेंस देनी है, तसल्ली देनी है। फिर उसके बाद पेशेंट का जो है आपके पास पोजीशनिंग आती है। पोजीशनिंग जो होती है बच्चे आपके पास मेन होती है, सेम वही हेड वाली पोजीशन होती है और उतना ही आपने स्कैनो लेना है। लेकिन जब आपने इसकी करनी है, हेलिकल करनी है, जब आपने इसको मशीन को कमांड देनी है कि कितनी कहाँ से कहाँ तक स्लाइसेस बनानी है, तो उसके अंदर आपने जो स्कल पूरा लेना है लेकिन फेस पूरा नहीं लेना। वो आपने देख लेना है, स्कैनों के ऊपर आ रहा होगा कि ब्रेन जहाँ तक होगा वहाँ से स्टार्ट करना है आपने। ओके, ये तो होगी प्रिपरेशन। थोड़ा सा ये अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर करें कि ये हम क्यों करते हैं, ज़्यादातर ये आपके पास करते हैं सेरिब्रल एनोरिज्म की हमने असेस करना हो या फिर हमने रूल आउट करना हो, ठीक है। या तो सेरिब्रल एनोरिज्म का हमें पता है तो उसके लिए कर रहे हैं, उसको एवेलुएट करने के लिए कर रहे हैं, या फिर हमने उसको अभी पता नहीं है लेकिन हम उसको फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। वेस्कुलाइटिस कोई इन्फेक्शन है वेसल्स में, उसके लिए। मायोमिया ये होता है कि समटाइम जो है ब्रेन की जो वेसल्स होती हैं वो जो है आप कंट्रैक्ट कर जाती हैं, नैरो हो जाती हैं, ठीक है। तो ब्लड, तो उससे भी सर में दर्द रहता है, मुंह में, तो उसको रूल आउट करने के लिए भी ये स्कैन किया जाता है। तो एक और लफ्ज़ आपको मिलेगा VBI टेस्ट। VBI टेस्ट ये होता है वेरिब्रो बेसिलर, वर्टिब्रो बेसिलर। वर्टिब्रल आर्टरी से निकलती है आपकी बेसिलर आर्टरी बनती है। अगर आप ब्लड सप्लाई देखो तो उसके अंदर सम टाइम इनसफिशेंसी हो जाती है, तो उसको देखने के लिए ये स्कैन भी किया जाता है। तो बच्चे ध्यान रखना है आपने, इसकी इंडिकेशंस कम हैं, स्पेशल हैं, थोड़ी सी डिफरेंट है, तो तो आपने ये याद कर लेनी है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या इसके अंदर हमने फास्टिंग करवानी है। डेफिनेटली बच्चे, जो आपके पास ज़्यादातर कंट्रास्ट स्टडीज़ होती हैं उन सब के अंदर 2 से 3 घंटे का एहतियातन हम गैप देते हैं। जिसके अंदर कंट्रास्ट ज़्यादा लगता है उसके अंदर 4 से 5 घंटे का भी गैप देते हैं ताकि स्टमक जो है वो अच्छे तरीके से वॉश हो जाए, ठीक है। पहले भी मैं बता चुका हूँ इसकी रीज़न क्या है। इसकी रीज़न एक ही है, वो ये कि जब हम कंट्रास्ट लगाते हैं तो
वॉमिटिंग आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इससे बेहतर नहीं है कि आप उस पेशेंट की एनपीओ करा लें, इससे कि भी वो आपके रूम के अंदर वहाँ पर कोई जो है दिल ख़राब करे, ठीक है, या उसको वॉमिट आ जाए, फिर वो सेकंड कोई इशू बन जाए। तो इससे बेहतर है कि हम एनपीओ ही रखते हैं पेशेंट को। सेकंड ये कि पोजीशन इसकी क्या होगी, वही मैं पहले बता चुका हूँ, स्पाइन पोजीशन ही होती है, और आपके पास सेम पोजीशन होती है, सेम स्कैनो होता है जैसा कि हम हेड के लिए लेते हैं, स्कल के लिए लेते हैं। इमेजिंग प्रोटोकॉल के अंदर जब हम हेलिकल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो है जितनी मशीन की कैपेसिटी है उसी हिसाब से कम स्लाइसेस बनती हैं। ठीक है, KVP MES याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ याद करने की है वो है नेक्स्ट आपके पास, अगर आप नेक्स्ट पिक्चर देखोगे, ये नेक्स्ट पिक्चर में एक तो आपके पास ये स्कैन्स दिखाए गए हैं, लेकिन याद रखना आपने हेड पूरा लेना है। पाकिस्तान में हेड पूरा लेते हैं ताकि उसकी 3D बनाई जा सके। ठीक है, तो रही बात कि ये स्कैन की रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी वो भी आपको बता दिया, 2 सेंटीमीटर बिलो बेस ऑफ स्कल से लेके टॉप हेड वर्टेक्स तक। ठीक है, मिड हेड नहीं, टॉप हेड तक, ये याद रखना है। पाकिस्तान में पूरा हेड लिया जाता है। अच्छा जी, उसके बाद है कंट्रास्ट कितना लगाना है। जो चीज़ आपको याद रखने वाली है वो ये कितना कंट्रास्ट लगाना है। मोस्टली जितने अडल्ट होते हैं बच्चे, उनके लिए हम स्कल के लिए, क्योंकि इसका लिवर के लिए हम थोड़ा कंट्रास्ट, एक रूल याद रखें, लिवर के लिए थोड़ा सा कंट्रास्ट ज़्यादा लगाते हैं वेट बाय वेट के हिसाब से पूरा, लेकिन स्कल के लिए हम थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन है। रीज़न इसकी ये है कि हम 75 ml लगाते हैं। कंट्रास्ट की वैसे अडल्ट के लिए रेशियो यही होती है कि 1 ml पर kg के हिसाब से। ठीक है, लेकिन हमने उसमें ये भी देखना होता है कि हम अगर हमारे पास डबल इंजेक्टर होते हैं तो उसके अंदर 75 ml जो है वो आपके पास कंट्रास्ट होता है, और बाकी 40-45 जो है वो आपके पास नॉर्मल सलाइन होता है। तो ये भी आपने जहन में रखना है, क्योंकि दोनों नॉर्मल सलाइन भी एज़ कम्पेयर टू जब वो कंट्रास्ट के साथ मिक्स होता है तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है कंट्रास्ट का। ठीक है, तो वेन्स या आर्टरीज जो होती हैं वो डायलेट कर जाती हैं, तो ये इनफ होता है हमारे पास। तो नॉर्मल अडल्ट पर्सन का जो आपके पास वेट होता है वो 75 के राउंड अबाउट ही होता है। यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यूज़ बुक में नहीं बल्कि बाई हैंड लिखी गई हैं। बाई हैंड का एक ही रूल है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, kg के हिसाब से, वेट के हिसाब से हम लगाते हैं। ठीक है, छोटे बच्चों को कम लगेगा, बड़े बच्चों को ज़्यादा लगेगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास है कि इसके अंदर मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कोई भी कंट्रास्ट स्टडी स्टार्ट करनी है तो उसके लिए 2 ही मेथड होते हैं। या तो आप टाइम चूज़ करते हो कि इतना टाइम डिले देना है, या फिर आप शॉर्ट स्टार्ट यूज़ करते हो। ठीक है, क्या बोला मैंने कि जब भी आप स्टडी करते हो तो 2 चीज़ें आपके पास, 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप शॉर्ट स्टार्ट यूज़ करते हो या फिर आप टाइम डिले यूज़ करते हो। अब टाइम डिले ऐसा जो है यहाँ पे बहुत फास्ट होता है। ठीक है, तो हम अवॉइड करते हैं मेथड जो है, हम जो बुक में भी यही लिखा है कि आपने जो शो स्टार्ट है वो मैनुअली स्टार्ट करना है। उसमें होता ये है कि हम इस कंट्रास्ट लगाने से पहले एक स्लाइसिस लेते हैं इसकी विदाउट कंट्रास्ट। हमेशा एक रूल याद रखना है कि जो भी कंट्रास्ट स्टडी होती है उससे पहले एक प्लेन स्टडी होती है स्लाइसिस में। ठीक है, तो उसके अंदर जब हमारे पास स्लाइस आ जाती है मोस्टली हम रखते हैं आपके पास कैरोटिड के ऊपर। अगर शॉर्ट स्टार्ट की बात करो, अगर मुझसे पूछो तो मैं तो इसको कैरोटिड के ऊपर रखूँगा, लेकिन दूसरा मेथड ये है आपके पास कि जब हम कैरोटिड से स्टार्ट होते होते ही आपके पास जो है क्या होता है कि टाइम कंट्रास्ट बहुत फास्ट मूव करता है। ब्रेन के अंदर कंट्रास्ट आपने जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव करता है, इसलिए इसका मेथड जो है वो ये है कि हमने क्या करना है कि इसको कैरोटिड के ऊपर विंडो, एक फिल्म लेनी है, मतलब एक स्लाइस लेनी है जहाँ पे कैरोटिड नज़र आ रही है। ठीक है, और वहाँ पर उसको हमने ब्लैक कर लेना है, डिम कर लेना है। डिम इसलिए करते हैं कि फिर उससे अगर कंट्रास्ट जब गुजरता है तो वो ब्राइट नज़र आता है। तो जब हम कंट्रास्ट
का पावर इंजेक्टर ऑन करते हैं तो जब कंट्रास्ट मूव करता है तो हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि कंट्रास्ट कैरोटिड में आ गया, तो हम फ़ौरन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं आपके पास स्कैन को। अब बच्चे सारे कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं दोबारा बता देता हूँ बच्चे, जो ब्रेन की आर्टरीज़ का स्कैन है ये बहुत फास्ट स्कैन है। फास्ट स्कैन इसलिए हमें इसमें मैनुअली देखना पड़ता है कि कंट्रास्ट आ गया कैरोटिड में। हर बंदे की ब्लड सप्लाई के लिहाज से टाइम डिफरेंट होता है, ठीक है। ब्रेन का टाइम आपको मिल जाएगा लेकिन आपको कैरोटिड का नहीं मिलेगा। हमने जो है ब्रेन में सप्लाई स्टार्ट हुई है तो साथ ही स्कैन स्टार्ट करना है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसका एक ही हमारे पास हल है कि हम शॉर्ट स्टार्ट स्टडी लें और उसके अंदर भी सिटी नंबर नहीं रखते, उसके अंदर भी सिटी नंबर नहीं रखना, हमने खुद स्टार्ट करना है। शॉर्ट स्टार्ट के अंदर भी दो ऑप्शन होते हैं, एक तो ये कि आप सिटी नंबर रख के भूल जाओ, दूसरा ये कि आप ख़ुद उसको देखो कि स्कैन आ रहा है, क्योंकि वो लाइव चल रही होती है। वहाँ पे मशीन क्या कर रही होती है, लाइव चल रही होती है। लाइव मतलब फ्लोरो चल रही होती है, कंटिन्यूस इमेज आ रही होती है। तो जैसे ही कंट्रास्ट नज़र आए फ़ौरन स्टडी को स्टार्ट कर दें, ठीक है। अगर आपको थोड़ी मुश्किल लग रही है तो कोई बात नहीं बच्चे, आप मैं इसको दोबारा भी रिपीट करने के लिए तैयार हूँ। तो आप पहले एक दफ़ा इसको जो मैं बोल रहा हूँ वो पहले समझ लो, ठीक है। तो जैसे ही कंट्रास्ट आपको नज़र आए, किसके अंदर नज़र आए, कैरोटिड में। कैरोटिड कौन सी आर्टरी होती है, अब ये ना मुझसे पूछना बच्चे। कैरोटिड जो है वो आपके पास आर्च ऑफ एओर्टा से निकलती हैं, अब ब्रेन को सप्लाई करती हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि इसकी सप्लाई कहाँ से होती है और कौन सी आर्टरी करती है। तो उसके अंदर जैसे ही कंट्रास्ट नज़र आएगा आपने स्कैन को स्टार्ट कर देना है। तो आपके पास जो स्कैन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर डबल फेज़ करना है, अगर सिंगल फेज़ में यही होता है कि अब वैसे आर्टरीज़ के अंदर सिंपल एक प्लेन लेते हो और एक आपके पास जो है आर्टरीज़ का स्कैन लेते हो और उसके बाद में 3D बनाते हो। जब भी एंजियोग्राफी होती है तो उसकी हम 3D बना के पेशेंट को देते हैं। डॉक्टर के पास पूरा स्कैन जाता है, 3D भी अमूमन डॉक्टर ख़ुद बना के देखते हैं। ये समटाइम वो टेक्नोलॉजिस्ट को कहते हैं कि आप 3D बना के फिर फिल्म हम पेशेंट को देते हैं। असल चीज़ जो इसमें होती है रिपोर्टिंग होती है। दूसरा ये कि हमारा स्कैन ठीक होगा तो ही रिपोर्टिंग अच्छी होगी ना। तो उसका मेथड क्या है, सिंपल सा मेथड है। स्कल की वही प्लेन स्टडी लेनी है पहले जैसे हम स्कल की लेते हैं, फिर उसके बाद हमने शॉर्ट स्टार्ट यूज़ करना है और उसको हमने कैरोटिड के लेवल पे रखना है। उसको उसकी विंडो को डिम कर देना है, ब्लैक कर देना है ताकि हमें कंट्रास्ट अच्छी तरह नज़र आ जाए। फिर हमने कंट्रास्ट स्टार्ट कर देना है। कंट्रास्ट स्टार्ट होगा, जैसे ही कंट्रास्ट नज़र आएगा हमने स्टडी स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। तो आपकी स्टडी हो जाएगी, ठीक। अब इसी तरह सिटी वी है। सिटी वी क्या होता है, वीनस का हमने स्टडी करनी है तो उसके अंदर जैसे ही कंट्रास्ट नज़र आएगा हमने 10 सेकंड का डिले करके वो स्टडी कर देनी है।